अगर तुमने धुरंधर जैसी फिल्में देखी हैं, तो तुम्हें लगता होगा ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर असल दुनिया में एक आदमी था जो इतना डीप कवर में गया कि उसने अपनी पहचान तक बदल दी। दिन में वो पाकिस्तान आर्मी का अधिकारी था, रात में भारत का सबसे खतरनाक जासूस। दिन में देश के खिलाफ फाइलों पर साइन करता, रात में वही राज भारत भेज देता। 15 साल तक कोई शक नहीं, कोई गलती नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर भारत के लिए काम करता रहा। वो इतना अंदर चला गया कि एक वक्त के बाद उसे खुद याद नहीं रहा कि वो असल में कौन है, रविंद्र या नबी अहमद शाकिर। आइए जानते हैं भारत के असली धुरंधर की कहानी। 1970 का भारत, राजस्थान का एक छोटा सा शहर, जहां एक लड़का सपनों से भरा हुआ था। नाम रविंद्र कौशिक। एक साधारण परिवार, एक सामान्य जिंदगी, लेकिन एक असाधारण चीज, उसकी कला। स्टेज पर जब वो खड़ा होता तो वो सिर्फ अभिनय नहीं करता था, वो उसमें जीता था। देशभक्ति के संवाद इतने असली लगते कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। तालियों की गूंज उसकी पहचान बन चुकी थी। पर उस दिन कुछ अलग था। भीड़ में एक आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। ना तालियां, ना मुस्कान, बस एक गहरी नजर। रॉ का अधिकारी। उसने एक कलाकार नहीं देखा, उसने देखा एक चेहरा जो किसी भी पहचान में ढल सकता था, एक दिमाग जो दबाव में भी शांत रह सकता था, और एक दिल जो देश के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक कॉल आया, एक इंटरव्यू जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कमरे में अंधेरा था, सामने बैठे लोग गंभीर, शांत। सवाल पूछा गया, अगर देश के लिए तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी पड़े क्या करोगे? कुछ पल की खामोशी, फिर रविंद्र ने जवाब दिया, देश पहले आता है। बस यही जवाब उसकी किस्मत तय कर गया। ट्रेनिंग शुरू हुई और वहीं रविंद्र की असली जिंदगी खत्म होने लगी। उसका नाम मिटा दिया गया, उसकी पहचान हटा दी गई। नई भाषा, नया धर्म, नई आदतें। हर दिन उसे तोड़ा जा रहा था ताकि उसे दोबारा बनाया जा सके। वो अब रविंद्र नहीं रहा, वो बन रहा था नबी अहमद शाकिर। उसका धर्म बदला गया, उसका शरीर बदला गया, इतना कि कोई भी शक न करे। हर नमाज, हर लहजा वो परफेक्ट हो चुका था। आईने में जब वो खुद को देखता तो उसे रविंद्र दिखाई नहीं देता था, बस एक अजनबी। और यही सबसे खतरनाक था। फिर वो दिन आया जब उसने सीमा पार की। भारत पीछे छूट गया और सामने था दुश्मन का देश, पाकिस्तान। हर कदम एक खतरा, हर नजर एक शक। लेकिन वो नहीं रुका। कराची, एक नई दुनिया। उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वो घुल गया लोगों में, जैसे वो हमेशा से। वही कहो, उसने लॉ की पढ़ाई शुरू की, दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, और फिर एक दिन उसे मौका मिला। पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दुश्मन की सेना के अंदर एक भारतीय जासूस। अब उसके सामने खुलने लगी सबसे खतरनाक फाइलें, सैनिकों की तैनाती, हथियारों की जानकारी, युद्ध की रणनीतियां। और हर रात वो सब भारत पहुंच जाता। दिन में वो उनका था, रात में वो भारत का था। एक दोहरी जिंदगी जहां हर पल मौत साथ चलती थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वो सिर्फ एक जासूस नहीं रहा, वो एक इंसान भी था। उसने शादी कर ली, एक पाकिस्तानी लड़की से, एक घर, एक परिवार। पर यह सब एक झूठ पर बना था। उसकी पत्नी के लिए वो सब कुछ था, पर उसके अंदर अब भी कहीं रविंद्र जिंदा था। और हर दिन ये सच उसे तोड़ रहा था। 15 साल तक वो ये खेल खेलता रहा, बिना किसी गलती के। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ सब कुछ खत्म करने वाला था। 15 साल तक सब कुछ परफेक्ट था, कोई शक नहीं, कोई गलती नहीं,
एक आदमी दुश्मन के देश में उनकी ही फौज के अंदर भारत के लिए काम कर रहा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं होता, एक गलती होती है। भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उसका मिशन था रविंद्र कौशिक से संपर्क करना। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन हर मिशन कागज पर जितना आसान दिखता है, असल में उतना होता नहीं। वो एजेंट पकड़ा गया और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। अंधेरा कमरा, हाथ बंधे हुए, चेहरा खून से भरा। पूछताछ शुरू हुई। पहले सवाल, फिर धमकी, फिर यातनाएं। हर बार हड्डियों तक जाता, हर सवाल दिमाग तोड़ देता, और आखिरकार वो एजेंट टूट गया। उसने सब बता दिया। उसने बताया, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। वो सालों से जानकारी भेज रहा है और उसका नाम है नबी अहमद शाकिर। बस एक नाम, और 15 साल की मेहनत एक पल में खत्म। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां अब पूरी तरह अलर्ट थी। हर रिकॉर्ड खंगाला गया, हर फाइल चेक की गई, और धीरे धीरे सारी उंगलियां एक ही इंसान की तरफ उठी, नबी अहमद शाकिर। रात का समय, कराची। एक घर जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंदर वो बैठा था, शांत, जैसे उसे पता हो कि खेल खत्म हो चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका। दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर दरवाजा तोड़ दिया गया। सैनिक अंदर घुसते हैं हथियार ताने हुए, और सामने वो खड़ा था। ना भागने की कोशिश, ना डर, बस एक खामोश चेहरा। ब्लैक टाइगर पकड़ा जा चुका था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर जासूसी का आरोप लगा। अब वो दुश्मन था। उसे जेल में डाल दिया गया और शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। दिन रात कोई फर्क नहीं। उसे मारा गया, पीटा गया, नींद छीन ली गई, भूखा रखा गया। हर दिन एक नया दर्द, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी चुप्पी। वो जानता था अगर वो टूट गया तो सिर्फ वो नहीं, पूरा सिस्टम टूट जाएगा। साल गुजरते गए, कोई मदद नहीं आई, कोई बचाने नहीं आया। भारत खामोश रहा और वह अकेला पड़ गया। जेल की दीवारें ठंडी, सुनसान। वो वही बैठा रहता घंटों। कभी खुद से पूछता, मैं कौन हूं, रविंद्र या नबी? कोई जवाब नहीं, बस एक सन्नाटा। उसका शरीर टूट रहा था, बीमारियां बढ़ रही थी, पर इलाज लगभग ना के बराबर। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सालों तक वो उसी जेल में रहा, न कोई खबर, न कोई उम्मीद। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस भी पाकिस्तान की जेल में ही ली। 2001, एक खामोश मौत। न कोई शोर, न कोई सम्मान, बस एक कहानी जो वही खत्म हो गई। एक ऐसा जासूस जो दुश्मन के दिल में घुस गया, पर अपने ही देश में भुला दिया गया।